मन की बातों को कोई भी एक बच्चे अगर शेयर करना चाहेगी, कोई भी बच्चे, अपना बेटा अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम श्रेया पांडे है। हाँ जी। सबसे तो पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने हमें इतना समय दिया कि आप आ सके और हमें। इट्स ऑलवेज बिन माई प्लेजर बेटा, हमेशा मैं आऊँगी। थैंक यू सो मच। आगे बताइए, आप अपने एक्सपीरियंस को कुछ शेयर करिए। मैम एक्सपीरियंस मेरा, पहले तो मेरा 10th हुआ था, जो मेरा प्रीवियस स्कूल था वहाँ पे उतना ज़्यादा कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं था, ना ही मतलब गेम्स को लेकर के और ना ही टीचर्स का उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। बट यहाँ पे कंट्रीब्यूशन के नाम पे टीचर मतलब बहुत अच्छे हैं, घर तक ऑनलाइन क्लास तक करवाते थे, अपना टाइम नहीं लेकर के घर का टाइम भी हमें देते थे। एक बार याद है क्लास में हो रहा था, हम लोग का पढ़ाई चल रहा था। Continuous keep on. A symbol of women for empowerment. महिला सशक्तिकरण की जीवंत प्रतिमा हम सबों के बीच बेटियों के लिए प्लीज वेलकम मैम, प्लीज तालियां बजती रहे। निश्चित रूप से जब आप जानेंगे रोल मॉडल फॉर यू ऑल, फॉर द नेशन एज वेल। दिस इज़ माई सेकेंड टाइम एंड जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो मैं सारे बच्चों से नहीं मिली थी, मैं कुछ बच्चियों से मिली थी एक क्लास में, और वो एक रैंडम विजिट था मेरा। और जो उत्साह उन बच्चियों के चेहरे में था, उस क्लास में था। मैं ब्रेक के बीच में आई थी, सारे बच्चे कौन कौन थे ज़रा हाथ उठाएंगे। हाँ, आई कैन सी द फेसेस ओवर देयर। तो ये सारे बच्चे थे वहाँ पे, और जो इंटरेक्शन उस वक्त इन बच्चियों के साथ मेरा हुआ था, मुझे लगता है उसी दिन ये कहीं ना कहीं एहसास हुआ था कि मैं झारखंड के भविष्य को देख रही हूँ। आज पर्यावरण दिवस है और इस पर्यावरण दिवस पे मंच पर उपस्थित हमारे गिरिडीह जिला के डीसी साहब, एसपी साहब, स्कूल के प्रधानाचार्य मुन्ना प्रसाद जी, हमारे पार्टी से जिला अध्यक्ष आए हुए हैं, केदार हाजरा जी हैं, डीडीसी हैं, मंच पर उपस्थित तमाम करके यहाँ पे सामने बैठी हमारी प्यारी बच्चियाँ, हमारे राज्य का भविष्य, स्कूल की शिक्षिकाएं, अभिभावकगण, मीडिया कर्मी, आप सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार है, प्रणाम है, नमस्कार है। और मुझे लगता है कि स्कूल में आने के बाद कहीं ना कहीं मेरे अंदर में वो टीचर वाली चीज़ जो पहले हुआ करती थी वो घुस जाती है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले आपको यही वैसे ही विश किया जैसे शायद आप लोग को स्कूल में आप लोग अपनी मैम को करते हैं और आपकी मैम आप लोगों को विश करती है। और आज जैसे सब लोग यहाँ खड़े होकर यही बात कर रहे हैं, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, और डीसी साहब ने बताया कि सीएम साहब का ये सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के पीछे की कहानी क्या थी। हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, उनका भी यही सपना था कि जो हमारे स्कूल्स के बच्चे हैं, जो ग्रामीण तबके से आते हैं, लोअर स्टेटस से आते हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स में सीबीएसई स्कूल्स में बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, उन बच्चों को सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से अच्छी शिक्षा का एक मौका दिया जाए। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वो एक सपना जो झारखंड के सीएम आपके अंकल हेमंत सोरेन जी ने देखा है, आज उनके साथ पूरी टीम, हमारे सारे पदाधिकारी को, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हो, टीचर्स हो, हमारे स्कूल के सारे नॉन टीचिंग स्टाफ हो, ये उनका और खास करके हमारे बच्चों का, अभिभावक गण का है कि उन्होंने ये विश्वास रखा कि जो एक सपना हेमंत अंकल देख रहे थे हमारे झारखंड की भविष्य के लिए, वो आप लोगों ने मिल करके उसको पूरा किया है। तो मैं चाहती हूँ कि जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए, क्योंकि ये ताली आपके मेहनत की है, ये तालियां आपके पेरेंट्स, आपके अभिभावकों के त्याग की है, और ये एक विश्वास की है जिन्होंने ये विश्वास रखा था कि आज ये सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जिसमें सीबीएसई की पढ़ाई होती है, कभी किसी ने सपना भी नहीं देखा होगा कि हम लोग सीबीएसई से 10th या 12th का एग्जाम देंगे। सोचा था आप लोगों ने? आप
ही लोग से पूछ रही हूँ, सोचा था कभी? कैसा फील कर रहे हैं आज, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हाँ, बहुत अच्छा। किस लिए बहुत अच्छा? क्या अच्छा लग रहा है आप लोगों को? क्या अच्छा लग रहा है? हाँ, कोई भी खड़े होके बता सकता है क्या अच्छा लग रहा है। आप लोग सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ रहे हैं और ये बोर्ड का आप लोगों ने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपके मन की बातों को कोई भी एक बच्चे अगर शेयर करना चाहेगी, कोई भी बच्चे जिन्होंने इस बार 10th, हाँ वो पीछे देखिए बच्चे खड़ी हैं, कोई भी बच्ची अगर अपना एक्सपीरियंस आपके उसको शेयर करना चाहेंगे। अपना बेटा अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम श्रेया पांडे है। हाँ जी। सबसे तो पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने हमें इतना समय दिया कि आप आ सके और हमें। इट्स ऑलवेज बिन माई प्लेजर बेटा, हमेशा मैं आऊंगी। थैंक यू सो मच। आगे बताइए, आप अपने एक्सपीरियंस को कुछ शेयर करिए। मैम एक्सपीरियंस मेरा पहले तो मेरा 10th हुआ था, जो मेरा प्रीवियस स्कूल था वहाँ पे उतना ज़्यादा कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं था, ना ही मतलब गेम्स को लेकर के और ना ही टीचर्स का उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। बट यहाँ पे कंट्रीब्यूशन के नाम पे टीचर मतलब बहुत अच्छे हैं, घर तक ऑनलाइन क्लास तक करवाते थे, अपना टाइम नहीं लेकर के घर का टाइम भी हमें देते थे। एक बार याद है क्लास में हो रहा था, हम लोग का पढ़ाई चल रहा था क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास तो यहाँ पे होते ही हैं, तो सर को जाना था, आईडी सर ही थे उस टाइम को, तो सर को जाना था, कहीं पे जाना था उनको, तो हम लोग बोले कि सर इस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा है। उनको जाना था, वो साइड किए और आधा घंटा आकर के हम लोग वो चैप्टर क्लियर किए, उसके बाद ही फिर वो गए। इसलिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब सबसे पहले अगर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो वो टीचर्स का है। प्रिंसिपल सर दिन भर लगे ही रहते हैं, हमको नहीं लगता कभी उनका फ़ोन कॉल से कभी जाता है। हम लोग जब क्लास में वो पढ़ाते हैं तो 10 बार उनको कॉल ही आते रहता है इस चीज़ के लिए कि हाँ ऐसे काम करना है, वैसे काम करना है। एंड मतलब उन लोगों ने बहुत एफर्ट डाला है। आज जो भी है स्कूल जो भी नाम बना, आई थिंक पहले तो हम नहीं सुनते थे इतना ज़्यादा, बट आज सबके मुंह पे है सर जैसी वो CM SOE, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच। देखिए आज हम लोग यहाँ पे हैं, अपनी बातें बता रहे थे, लेकिन मेरे अंदर में यही था कि मैं बच्चियों के मुंह से जानना चाहती थी कि उनके अंदर में क्या चल रहा है। एक बच्चे की बातों को आप लोगों ने सभी सुना और ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। जैसे आज पर्यावरण दिवस है, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पौधे लगाते हैं। यहाँ हम संकल्प लेते हैं कि हम इतने दिन में इतने पौधे लगाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप सभी को और हम लोगों को ध्यान में रखने की है, आप गड्ढा खोदते हैं, आज का पर्यावरण दिवस है, पौधा लगाते हैं, लेकिन क्या मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आज आपने गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, पानी डाला, पौधा बढ़ जाएगा अपने आप? अगर आप उसको देखेंगे नहीं तो बढ़ जाएगा? क्या चीज़ का ज़रूरत है? और देखिए ये वही है, पौधा और बच्चे आप लोग एक जैसे हैं। हमने गड्ढा खोदा, CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, पौधा लगाया, आप लोग प्यारे बच्चे, लेकिन नरिशमेंट के लिए आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके नॉन टीचिंग स्टाफ, आपके प्रिंसिपल, उनके प्रिंसिपल के ऊपर में जो गाइड करने वाले आपके अंकल, CM अंकल, सब लोग का कंट्रीब्यूशन ये डेली बेसिस का था। अगर रोज रोज हम लोग उसका ध्यान नहीं देंगे उस पौधे का, मतलब आप लोगों का, उसी तरीके से अगर हम पौधे में पानी से उसको ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, सुखाना भी नहीं है, उसको एक टेम्परेचर में खाद भी देना है, धूप भी दिखाना है, तब जाकर के पौधा खिल करके आगे पेड़ बनेगा ना। आप जो भी पौधा लगाते हैं, आम का लगाइए, किसी फूल का लगाइए, तो वो आप ही हैं। तो मैं ये समझती हूँ ये डेडिकेशन की ज़रूरत है। एंड आई एम जस्ट गिविंग अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू द प्रिंसिपल सर एंड ऑल द टीचर्स एंड स्पेशली द माय डियर स्टूडेंट्स ऑल्सो विथ देयर पेरेंट्स। ये आप लोगों की डेडिकेशन है जिसको आप लोगों ने रिजल्ट दिया है। आज बच्चे और खास करके मैं यहाँ के इस स्कूल में आए हमारे जो 3 टॉपर्स हैं, उनके साथ सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये आपकी लगन, आपके परिश्रम का फल है जो आज
आप लोगों के समक्ष आया है और मैं आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आपके अंदर में जो भी इच्छाएं हैं अपने को आगे बढ़ाने के लिए, बिकॉज वी वांट अ ग्रेट फ्यूचर विद यू एंड बिकॉज यू आर अ ग्रेट वन। और जितनी भी हमारी यहाँ पे बच्चियाँ बैठी हैं, मैं आप लोगों को ढेर सारा प्यार देना चाहती हूँ, ढेर सारा आशीर्वाद देना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ आपके मन में जो विश्वास है, आप जो बनना चाहती हैं आप जरूर बन पाइएगा। और इस मंच से मैं आदरणीय राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ये उन्हीं की दूरदृष्टि और उनका एक सपना है और आज ये सपना साकार होते हुए देख रहे हैं। अभी फिलहाल में 80 स्कूल हैं और गर्व के साथ मैं कहती हूँ कि मेरा जुड़ाव गिरिडीह के साथ में है और मेरे यहाँ के बच्चे टॉप कर रहे हैं और मुझे ये सौभाग्य भी मिला कि मैं यहाँ पहले भी आई थी। और इस मन से बस इतना कहना चाहूँगी, अपना ध्यान रखिए, अपने पर्यावरण का ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, अपने टीचर्स का ध्यान रखिए, अपने घर में अपने छोटों का ध्यान रखिए, क्योंकि हमारा आने वाला भविष्य आप हैं और आपको मजबूत बनना है, निडर बनना है, अपनी बातों को बेबाक तरीके से बोलने की अंदर में एक आत्मविश्वास की जरूरत है जो आपके अंदर अभी से गढ़ी जा रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी प्रिंसिपल सर आपका भी, आपने मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका भी दिया, आप लोगों से मिलने का मौका दिया, रूबरू करने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सभी को इस पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी सारी बच्चियों को ढेर सारा प्यार, मेरे सारे टीचर्स को बहुत सारी बेस्ट विशेस एंड विश यू ऑल द बेस्ट, बिकॉज आपकी वजह से, टीचर्स के वजह से हमारे ये भविष्य का निर्माण हो रहा है, क्योंकि आप ही के हाथों में वो जो कला है, गुरु की कला, वो आपके हाथों में, और आप लोगों ने इस नक्काशी को इतना स्वरूप जिसका अभी रूप नहीं बना था, अपने एक रूप देने का काम किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और हमारे जितने पेरेंट्स हैं, हमारे जितने अभिभावक गण हैं, उन्होंने भी बहुत कठिन परिश्रम किया है और आपके बच्चों का भविष्य हमारे राज्य का भविष्य है, जिसकी बागडोर राज्य के मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। तो आपको अभिभावक को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज इस शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।